हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और हम साइंस फैक्ट की सीरीज़ में कुछ साइंस फैक्ट्स पहले भी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूं। तो आज की जो वीडियो है वो है व्हाट इज़ पेस्चराइजेशन। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम अपने घरों में देखते हैं कि हम मिल्क जब हम कोई मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो हम लोग उसे भगोने में ट्रांसफ़र करके पहले उसको बॉईल करते हैं या फिर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, या तो उसको ठंडा करते हैं या फिर उसको बॉईल कर देते हैं। उसके बाद अगर हम उसको काफ़ी देर तक ऐसे ही छोड़ दें, बाहर ही, ना फ्रिज में रखें और ना ही उसको हीट करें, तो वो कुछ समय बाद मतलब 6, 8 to 10 आवर्स बाद, स्पेशली इन समर्स, वो ख़राब हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, वो फट जाता है। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो प्रोसेस है व्हाट इज़ पास्चराइजेशन, हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये इसी से ही रिलेटेड है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ, और जिन्होंने अभी नहीं किया है वो कर लें, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी साइंस फैक्ट्स जानने में। और इसके अलावा क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी की सिलेबस के जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनकी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें है पास्चराइजेशन is a technique of preservation by sterilization of fluid food such as milk। तो जो पेस्चराइजेशन है, ये जो लिक्विड फूड होते हैं जैसे कि मिल्क है, उनके स्टेरिलाइजेशन मतलब उसके अंदर जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़त्म करके उसको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बचा के रखना। तो पेस्चराइजेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ preservation by sterilization of fluid foods such as milk। तो क्या होता है, फर्स्ट इन्वेंटेड बाय फेमस फ्रेंच साइंटिस्ट, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, इन्होंने इसको निकाला था इस टेक्निक को, और उन्हीं के नाम के ऊपर इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, पेस्चराइजेशन, राइट। तो इसमें जो टेक्निक में क्या होता है कि हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में होते हैं। तो इसी तरीके से जब मिल्क मतलब निकाला जाता है, तो मिल्क जब होता है तो उसमें भी कुछ समय के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करने लगते हैं, जैसे मोल्ड्स, यीस्ट, बैक्टीरियाज, वायरसेस प्रेजेंट इन द फूड। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें हो सकते हैं जो बाद में चल के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पेस्चराइज्ड मिल्क देयरफॉर कैन कीप लॉन्गर देन द नॉन पेस्चराइज्ड मिल्क। अब जब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, और उसके बाद इनको आगे डेवलप होने से रोका जाता है, तो पेस्चराइज्ड मिल्क ज़्यादा लंबे टाइम तक ठीक रहता है नॉन पेस्चराइज्ड मिल्क की कंपैरेटिवली। अब इसमें क्या है, बताया क्या टेक्निक क्या होती है। अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम से भी हमें कुछ पता लगेगा। नेक्स्ट इसमें दिया है फॉर पेस्चराइजेशन यूजुअली द फूड इज हीटेड टू टेम्परेचर्स स्लाइटली बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कुछ ऊंचा इसको टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, एंड देन सडनली कूल्ड टू चिलिंग टेम्परेचर्स, और उसको सडनली ही कोल्ड चैम्बर में ले जाया जाता है। यहाँ पे देखो, ये हॉट चैम्बर से डायरेक्टली इट गोज़ टू कोल्ड चैम्बर, जिससे क्या होता है, द हीट करने से क्या होता है, किल्स द ऑर्गेनिजम्स, उन्हें मार देता है। वेयर एज द कूलिंग प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ एनी दैट मे हैव सर्वाइव्ड द हीटिंग। अगर कुछ बच भी गए हैं जो हीटिंग के में नहीं किल हो पाए थे, उनको उनकी फर्दर ग्रोथ को वो रोक देता है कोल्ड चैम्बर, राइट। फॉर पेस्चराइजिंग मिल्क इज नॉर्मली हीटेड फॉर 30 मिनट्स एट 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। 30 मिनट्स से मतलब आधा घंटे से 45 मिनट्स तक उसको 60 to 65 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, या फिर 15 मिनट्स तक 70 to 75 डिग्री पर किया जाता है। देन चिल्ड एट 5 डिग्री और बिलो, 5 या 5 से नीचे के टेम्परेचर में उसको चिल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। व्हेन स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, जब इस तरीके के एयर टाइट कंटेनर्स में इनको स्टोर कर लिया जाता है, तो पेस्चराइज्ड फूड रिमेन्स अनस्पॉइल्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक वो ख़राब नहीं होते हैं। अब हमने देखा होगा कि कुछ कैंड जूसेस भी होते हैं, कैंड मिल्क भी आते हैं, जो फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं, ये सब इसी टेक्निक से बनाए जाते हैं। इसमें आगे लिखा है पेस्चराइजेशन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग वाइन्स, बेयर्स एंड फ्रूट जूसेस। ओके, तो हमने ये टेट्रा पैक देखा है, जो ये फ्रूटी और जूसेस जो आते हैं तरह तरह के कलर्ड जूसेस,
और भी बहुत सारे लिक्विड फूड्स होते हैं जो कि पेस्चराइज्ड करके बहुत लॉन्ग टाइम तक उनको रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको नॉलेज में थोड़ा सा आपको मतलब लिखने लायक आप हो गए होंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बट वी आर नॉट एबल टू राइट इट, हमें पता है बट वी आर नॉट एबल टू राइट इट इन द एग्जैक्ट वर्ड्स, सो दिस कैन हेल्प you. So subscribe my channel if you like my content, if you like my videos. So happy learning. Bye bye.